ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बाद ना अचानक से पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तानी लोगों में एक नैरेटिव बिल्ड करने की पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि भारत ने जो एयर स्ट्राइक करी थी ना, इसमें एक्चुअली में एक रेडिएशन लीकेज हुआ है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये झूठा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश क्यों करी, ये मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। पॉसिबल हो सके तो एंड तक देखना। नाउ ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद ना कई सारे कोइंसिडेंस ऐसे हो गए जिस वजह से इस नैरेटिव को हवा ज्यादा मिल गई। नाउ यहाँ पर हुआ क्या ना, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस हैगा, इसमें एक जिला हैगा, वो है सरगोदा, और वहाँ पर किराना हिल्स हैं। इनको बेसिकली ब्लैक माउंटेन्स भी बोलते हैं। यहीं पर पाकिस्तान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी थी जिसके ऊपर हमने हमला कर दिया, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। और कोइंसिडेंस कुछ ऐसा हुआ ना, इस सब के तुरंत बाद वहाँ पर यूएसए का एक न्यूक्लियर इमरजेंसी एयरक्राफ्ट देखा गया। यूएस का ये जो B350 एयरक्राफ्ट है ना, ये तो वहाँ पर सीक्रेटली काम कर रहा था, लेकिन इसके अपार्ट फ्रॉम इजिप्शियन गवर्नमेंट का भी एक प्लेन वहाँ पर था जिसने थोड़ा सा टर्बुलेंस फेस किया। और इस सब को बेस बना करना पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि भारत ने ऐसे ही रैंडमली ही एयर स्ट्राइक करी थी और इस वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन हो गया। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने यह कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान में किराना हिल्स के पास किसी भी तरीके की न्यूक्लियर रेडिएशन का लीकेज नहीं हुआ है। ये जो कोइंसिडेंस हुए ना, ये बस ऐसे ही हो गए। इवन भारत सरकार ने भी ये कंफर्म किया मिनिस्ट्री के थ्रू कि हमने जहाँ पर भी एयर स्ट्राइक करी है वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश क्यों कर रही थी कि हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन हो गया। एक्चुअली में ना इसके दो रीजन है, मैं आपको वो बताता हूँ। अभी से पहले जितनी बार भी भारत ने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करी या फिर हमने अपना ग्राउंड ऑपरेशन किया, अब की बार का जो ऑपरेशन सिंदूर था ना, ये ज्यादा बड़ा था। हमने एक साथ ज्यादा ऑपरेशन किए, ज्यादा जगहों को टारगेट किया, और पाकिस्तान का ना नुकसान भी इस बार काफी ज्यादा हुआ है। और ये जो नुकसान हुआ है ना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही फ्रूटफुल एसेट था। भारत की नज़र में एक बार को वो आतंकवादी होंगे, लेकिन पाकिस्तान की नज़र में वो देशभक्त हैंगे, और ऐसे देशभक्त हैंगे जो भारत आएंगे और भारत आकर आतंकवादी हमले करेंगे। लेकिन भारत ने इन्हें इस बार पहले ही खत्म कर दिया, और पाकिस्तान नहीं बताना चाहता ना अपने लोगों को ना ही दुनिया को कि कितने आतंकवादी यानी कि उसके देशभक्त मारे गए हैं। और जितने भी ये टेररिस्ट मारे गए हैं, इनको बड़ी सार्केस्टिक मौत मिली है। क्यों? क्योंकि ये देश की नज़र में तो भले ही देशभक्त थे, लेकिन इनको आर्मी सोल्जर वाला ट्रिब्यूट नहीं मिलेगा। और इन सबसे अलग पाकिस्तान की एक हिस्ट्री भी रही है, वो अपने इन देशभक्तों की मौत को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। अब गवर्नमेंट तो जाकर उनकी मौत को एक्नॉलेज कर नहीं सकती, इसीलिए जो वो मिडिल मैन है ना, उनको भेजती है, और ये होते हैं हाफिज सईद जैसे आतंकवादी जो एक्चुअली में इनको रिक्रूट करते हैं, इनका ब्रेन वॉश करते हैं। क्योंकि उस समय कैमरा और स्पॉटलाइट दोनों यही होते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार चाहती थी एक ऐसी न्यूज साथ में ट्रेंड करती रहे जिस वजह से लोगों का जो ध्यान है ना, वो इस तरफ ना जाए। ये तो पाकिस्तान का ना एक्चुअली में सेकंड मोटिव था। पाकिस्तान का जो पहला मोटिव था ना, वो ये था ऑपरेशन सिंदूर को अनसक्सेसफुल बताना। और पाकिस्तान ऐसा कर कैसे सकता है? सबसे पहला तो ये हैगा कि लाशें मिलें सिविलियंस की, ताकि कह सके कि जो ऑपरेशंस में भारत कह रहा है ना कि हमने आतंकवादियों को मारा है, एक्चुअली में उसने सिविलियंस को भी मारा है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भारत ने अपनी जो स्ट्राइक्स हैं वो प्रिसाइजली करी थी। इसीलिए पाकिस्तान ने ना ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि न्यूक्लियर रेडिएशन का लीकेज हो गया भारत की एक गलत स्ट्राइक से। और ऐसा कर कर पाकिस्तान ना दुनिया भर में अपने आप को विक्टिम बताता और भारत को दोषी। लेकिन ऐसा करके पाकिस्तान को यूएन से या फिर यूरोप, अमेरिका, यूएस से फंड तो नहीं मिलता पैसे के थ्रू, डॉलर के थ्रू, लेकिन सहानुभूति पूरी मिलती। और इन केस में हाइपोथेटिकल मान के चल रहा हूँ कि अगर ऐसा हो भी जाता तो भारत को पाकिस्तान अपने साथ इंटरनेशनल कोर्ट में खींच लेता, और वहाँ डिबेट इस बात को लेकर हो जाती कि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज की है। लेकिन ये सब जो हुआ है इसे कहाँ रखें? यूक्रेन के केस में आपने देखा होगा, चेर्नोबिल प्लांट पर एक बार को रशिया ने स्ट्राइक कर दी थी तो पूरा यूरोप एक हो गया था। अटलांटिक ओशन को पार कर कर कनाडा, यूएस, इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से भी यूक्रेन के लिए सपोर्ट आया था, और ये सपोर्ट यूरोप के लिए एज अ सिंपैथी थी और रशिया को एक एग्रेसिव कंट्री की तरह दिखाया था। और पाकिस्तान भी इस केस में खुद को यूक्रेन की तरह दिखाना चाहता था और भारत को रशिया की तरह। और थैंकफुली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान का ये जो नैरेटिव हवा में बनाया था, ये हवा में ही हवा हो गया। लेकिन अगर वॉर आगे बढ़ती और इसी तरीके से भारत पाकिस्तान को टारगेट करता तो शायद एक बार को ऐसा कुछ हो जाता। यही वजह है कि ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि मैंने वॉर रुकवा दी। And by the way, I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ा है ना, ट्रंप का सोशल मीडिया पर, इसके अलावा किराना हिल्स का, दोनों का ही मीम्स में मजाक बना रखा है। अगर आप मुझसे पूछो ना, न्यूक्लियर वॉर का खतरा भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे कम है। एक बार को नॉर्थ कोरिया से खबर आ सकती है, एक बार को रशिया से आ सकती है, लेकिन भारत पाकिस्तान से ऐसी कुछ खबर आ जाएगी, इसके चांस ना के बराबर है। इसका रीजन हैगा इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हालांकि हमने इसे अभी थोड़ा चेंज किया है, लेकिन अभी भी भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी
पॉलिसी को ही मानता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान को कभी भी न्यूक्लियर स्ट्राइक से हिट नहीं करेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान भी ऐसा कभी नहीं करेगा। और इन केस अगर पाकिस्तान अपनी आर्मी के इन्फ्लुएंस में आकर ऐसा कर भी देता है तो उन्हें पता होना चाहिए भारत के पास न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन भी हैं जो पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्ट्राइक से हिट कर सकती है। और ये सब ऐसे ही नहीं हो जाएगा एक ही दिन में। इस सबसे पहले एक वॉर होगी, जिस तरीके की वॉर इसराइल और हमास ने करी है, जिस तरीके की वॉर पाकिस्तान ने करी है हमारे साथ पहले, जिस तरीके की वॉर रशिया ने यूक्रेन के साथ की हुई है। इस सब में जब हार रहे होते हैं तब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को यूज करने की बात आती है, और जब प्रॉपर हार होने वाली होती है तब न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज करने की बात आती है। और इन सब में मैं अभी भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में यकीन रखता हूँ। नंबर्स मैटर करते हैं, और जो न्यूक्लियर वेपन है ना वो डेटरेंस क्रिएट करने के लिए है। अगर इनका यूज कभी करने की बारी आएगी ना तो उससे पहले एक वॉर होगी जिस वॉर में पाकिस्तान भारत से हार जाएगा। इसलिए जो न्यूक्लियर वॉर का खतरा है ना ये दोनों ही तरफ से मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर बताया है, असल में ऐसा नहीं है। जब ये सब सच है तो पाकिस्तान क्यों दुनिया को झूठ बताने पे लगा हुआ था कि न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है। एक्चुअली में पाकिस्तान के बनने के बाद से ही ना आर्मी ने पाकिस्तान में अपना कंट्रोल रखा हुआ है, लेकिन ये पहली बार है कि आर्मी इस समय सबसे कम पॉपुलर है। पाकिस्तान में महंगाई पीक पर है और एक जो जनप्रिय लोकप्रिय नेता हैगा इमरान खान वो जेल में है। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने आप को विक्टिम बताता है तो इंटरनेशनली उसे सपोर्ट मिलेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट फॉल आउट करने से बच जाएगी। जिस टॉपिक पर एक्चुअली भारत को और वेस्टर्न कंट्रीज को कंसर्न करना चाहिए ना वो ये है कि कल को जब पाकिस्तान टूटेगा तो न्यूक्लियर वेपन किसे मिलेंगे। हमारे पास यूएसएसआर का एग्जांपल है, जिस तरीके से वो डिसमेंटल हुआ था। थोड़ी सी न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन के पास गए थे और कुछ रशिया के पास गए थे। बाद में यूक्रेन ने रशिया को सरेंडर भी कर दिए थे, लेकिन उसके हाल क्या हुआ आज हम वो देख रहे हैं। इसी तरीके से कल को पाकिस्तान टूटता है तो न्यूक्लियर वेपन का क्या होगा, हमें इसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए। कल को बलूचिस्तान के हाथ अगर ऐसा कुछ लग जाता है और वहाँ पर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का राइज हो जाता है तो यकीन मानिए वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल इंडिया के गेट पर होगा जिसके पास न्यूक्लियर वेपन होंगे। और हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे जब कल को ऐसी खबर आने लगेगी कि इन आतंकवादियों ने आपस में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को शेयर किया है, क्योंकि आजकल इनकी रिजीम काफी पॉपुलर हो चुकी है। ये हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, उन्हें उड़ा रहे हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स कार बना रहे हैं, तो कल को इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी बना ले। ये हाइपोथेटिकल है, मैं सिर्फ ऐसा मान के चल रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। इतना भी डरने की जरूरत नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन एक ही बार में यूज हो जाएंगे, उनको बटन दबाते इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्चुअली में जो वॉरहेड होता है उसको अलग रखा जाता है और जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल होती है उनको अलग रखा जाता है। लेकिन कंसर्न तो है। ऑस्ट्रेलिया को ही देख लो, डेवलप कंट्री हैगा, इतना मॉडर्न हैगा। अभी हाल ही में थोड़े समय पहले की बात है, शिपमेंट को ट्रांसपोर्ट करते समय एक से दूसरी जगह एक छोटा सा न्यूक्लियर कैप्सूल खो गया था, और इसे ढूंढने के लिए यकीन मानिए ऑस्ट्रेलियन सरकार को जमीन आसमान एक करना पड़ा था, कई सारी जगहों को बंद करना पड़ा था, स्पेशल ऑपरेशन चलाना पड़ा था, उसके बाद जाकर ये मिला था। ये जो न्यूक्लियर लीक के रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। अगर ये एनवायरमेंट में रिलीज हो जाए ना 100 ग्राम भी, तो 100 करोड़ लोगों को मार सकते हैं, और इनका लाइफ स्पैन भी काफी ज्यादा होता है। थैंकफुली वो कैप्सूल तो मिल गया था, लेकिन पाकिस्तान का देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। फिलहाल के लिए ये है इस वीडियो का एंड। सी यू इन नेक्स्ट वन, टिल देन हैव फन।